उद्योग, व्यापार और बाजार से जुड़ी हर खबर व्यापार समय पर। मैं हूं आपके साथ अश्विन यत्री और वक्त हो चला है टॉप 10 न्यूज बुलेटिन का। तो चलिए बिना देरी करते हुए शुरू करते हैं खबरों का सिलसिला। आज के बारबेक्यू नेशन का आईपीओ निवेश के लिए खुल गया है। आईपीओ में निवेश की अवधि 24 मार्च से 26 मार्च तक है। आईपीओ से कंपनी 180 करोड़ रुपए का फ्रेश इशू जारी करेगी। कंपनी ने आईपीओ का प्राइस बेस्ड 498 से 500 रुपए रखा है। कंपनी ने 54,57,470 इक्विटी शेयर ऑफर सेल पर जरिए सेल करेगी। बारबेक्यू नेशन के आईपीओ में एक लॉट 30 शेयरों का होगा, मतलब निवेशकों को 30 शेयरों का लॉट मिलेगा। इसका प्राइस बैंड 498 रुपए से 500 रुपए है। बारबेक्यू नेशन में देश के बड़े निवेशकों में से एक राकेश झुंझुनवाला की कंपनी एल्केम कैपिटल का पैसा लगा हुआ है। इसके अलावा सीएक्स पार्टनर्स का भी निवेश है। कोरोना वायरस महामारी पर काबू पाने के लिए पिछले साल 25 मार्च को लागू किए गए लॉकडाउन के चलते पैदा हुआ आजीविका का संकट खत्म होने का नाम नहीं ले रहा है और एक साल बाद भी भारत बेरोजगारी की समस्या से उभर नहीं पाया है। सरकार ने महामारी के घातक प्रसार को रोकने के लिए लॉकडाउन लगाया था, लेकिन इससे आर्थिक और वाणिज्यिक गतिविधियां थम गई और बड़ी संख्या में लोगों को रोजगार से हाथ धोना पड़ा तथा प्रवासी मजदूरों के पलायन ने पूरे देश को हिलाकर रख दिया। सदर बाजार विकास मंच के अध्यक्ष देवेंद्र जैन ने जीएसटी की लेट फीस का विरोध किया है। मंच की तरफ से सरकार से मांग की है कि इसे वित्त मंत्रालय खत्म करे। लेट फीस की वजह से व्यापारियों को आर्थिक तंगी से गुजरना पड़ रहा है। हम व्यापारी लोगों को दुकान के किराए से अधिक जीएसटी की लेट फीस भरनी पड़ती है। जीएसटी लेट फीस माफी को लेकर वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण से कई बार गुहार लगा चुके हैं। सरकार को जीएसटी लेट फीस को माफ करना चाहिए, जिससे कारोबार में आ रही दिक्कत दूर हो सके। अगर आपको बैंक से संबंधित कोई काम है तो उसे जल्दी निपटा लें, नहीं आपकी मुश्किलें बढ़ सकती हैं। 27 मार्च से 4 अप्रैल तक सभी सरकारी और प्राइवेट बैंकों में सिर्फ 2 दिन ही काम होगा। ऐसे में अगर आप इन तारीखों के बीच बैंक जाते हैं तो आपको मुश्किलों का सामना करना पड़ सकता है। अगले सप्ताह होली के कारण भी बैंक बंद रहेंगे। साथ ही वित्तीय वर्ष का आखिरी महीना होने के कारण 31 मार्च और 1 अप्रैल को बैंक के सामान्य दिनों की तरह काम नहीं करेंगे। इसके बाद 2 अप्रैल को गुड फ्राइडे के कारण बैंक बंद रहेंगे। फिर 3 अप्रैल को बैंक की सामान्य गतिविधियां फिर से शुरू होंगी, लेकिन अगले ही रविवार को होने के कारण एक बार फिर बैंक बंद रहेंगे। सरकारी तेल कंपनियों ने आज 24 दिन बाद पेट्रोल और डीजल की कीमतों में बदलाव किया है। आज डीजल 17 पैसे और पेट्रोल 18 पैसे सस्ता हुआ है। 5 राज्यों में चुनाव की वजह से पेट्रोल डीजल की बढ़ती कीमतों को लेकर आज राहत भरी खबर मिली है। हालांकि इस राहत के बावजूद दिल्ली मुंबई में पेट्रोल का रेट अपने ऑल टाइम हाई पर है। राजस्थान के श्रीगंगानगर में अभी पेट्रोल के दाम 100 रुपये 65 पैसे प्रति लीटर और बीकानेर में 99 रुपये 82 पैसे प्रति लीटर दाम आ गया है। आज बुधवार को दिल्ली में पेट्रोल का दाम 90.99 रुपये जबकि डीजल का दाम 81.30 रुपये है। वहीं मुंबई में पेट्रोल की कीमत 97.40 रुपये व डीजल की कीमत 88.42 रुपये प्रति लीटर हो गई है। वित्तीय वर्ष 2020-21 का ये आखिरी महीना चल रहा है। सभी टैक्स पेयर्स को 31 मार्च तक अपने हिस्से के टैक्स का भुगतान करना है। ऐसे में सभी की कोशिश ज़्यादा से ज़्यादा इन्वेस्टमेंट करके अपना टैक्स बचाने की है। आइए जानते हैं कि कैसे आप 80C और 80D जैसे इनकम टैक्स नियमों के ज़रिए अपना टैक्स बचा सकते हैं। अगर आपने नेशनल पेंशन सिस्टम में इन्वेस्ट किया है तो आप 9.5 लाख रुपये का टैक्स बचा सकते हैं। 1 अप्रैल 2021 को आपकी ग्रेच्युटी, पीएफ और काम के घंटों में बड़ा बदलाव देखने को मिल सकता है। मोदी सरकार काम के घंटे, ओवरटाइम, ब्रेक का समय और दफ्तर में कैंटीन जैसे नियमों में बदलाव करने जा रही है। कर्मचारी लगातार 5 घंटे से अधिक काम नहीं करेंगे, उन्हें इस बीच आधे घंटे का ब्रेक देना होगा। इसके अलावा कर्मचारियों को ग्रेच्युटी और भविष्य निधि मद में बढ़ोतरी होगी। वहीं हाथ में आने वाला पैसा घटेगा। यहाँ तक कि कंपनियों की बैलेंस शीट भी प्रभावित होगी। इसकी वजह से पिछले साल संसद में पास किए गए 3 मजदूरी संहिता विधेयक, इन विधेयकों को इस साल 1 अप्रैल से लागू होने की संभावना है।
आज हफ्ते के तीसरे दिन शेयर बाजार की शुरुआत गिरावट के साथ लाल निशान पर हुई। कोरोना के बढ़ते मामलों का असर शेयर मार्केट पर नजर आ रहा है। अभी बीसीई का सेंसेक्स 243.79 अंक यानी 0.48% की लुढ़क कर 49,811.55 के स्तर पर कारोबार कर रहा है। वहीं निफ्टी 83.90 अंक यानी 0.57% की गिरकर 14,723.85 के लेवल पर ट्रेड कर रहा है। सेंसेक्स में एचडीएफसी बैंक, एशियन पेंट, सन फार्मा, नेस्ले इंडिया, एचसी टेक, भारती एयरटेल, टीसीएस बढ़त पर हैं। वहीं आईसीआईसीआई, अल्ट्राटेक सीमेंट, रिलायंस टेक महिंद्रा, मारुति, एसबीआई, आई10, एक्सिस बैंक, इन्फोसिस, पावर ग्रिड, इंडसइंड बैंक, आईसीआईसीआई बैंक, आईटीसी और एनटीपीसी लाल निशान पर कारोबार कर रहे हैं। बुलियन मार्केट में आज सोने और चांदी के भाव में गिरावट देखने को मिली। सोने का भाव कल मंगलवार के मुकाबले आज बुधवार को 108 रुपये सस्ता होकर 44,895 रुपये रहा। आज 24 कैरेट से लेकर 14 कैरेट गोल्ड का रेट कम हो गया। वहीं चांदी का रेट 934 रुपये कम होकर 64,853 रुपये पर आ गया। बता दें, इंडिया बुलियन एंड ज्वेलर्स एसोसिएशन द्वारा जारी इस रेट और आपके शहर के भाव में 500 से 1000 रुपये का अंतर आ सकता है। आने वाले समय में आपको किसी भी टोल प्लाजा पर रुककर टोल देने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। सड़क परिवहन मंत्री नितिन गडकरी ऐलान कर चुके हैं कि पूरे देश में 1 साल के अंदर टोल प्लाजा को ख़त्म कर दिया जाएगा। इसका मतलब ये नहीं है कि लोगों से टोल नहीं लिया जाएगा, बल्कि टोल वसूलने की व्यवस्था पूरी तरह से डिजिटल हो जाएगी। इसमें आपको कहीं रुकने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। ऑनलाइन पेमेंट एग्रीगेटर पेटीएम ग्राहकों के लिए शानदार ऑफर लाया है। इस ऑफर के तहत एलपीजी गैस सिलेंडर बुक करने पर आपको 700 रुपये का कैशबैक दिया जा रहा है। ये ऑफर 31 मार्च 2021 तक सीमित है, यानी आपके पास सस्ता रसोई गैस सिलेंडर खरीदने के लिए सिर्फ 7 दिन बचे हैं। उम्मीद करते हैं आपको हमारे बुलेटिन खासा पसंद आया होगा। अगर आपको ये वीडियो हमारी पसंद आई है तो लाइक कीजिए, ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक शेयर कीजिए और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। और अगर आप ये वीडियो हमारे फेसबुक पेज पर देख रहे हैं तो हमारे पेज को ज़रूर लाइक करें। हमसे जुड़े रहने के लिए हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें और नई वीडियो की नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकॉन को दबाएं। अगर आप ये वीडियो Facebook पर देख रहे हैं तो लाइक जरूर करें और ज्यादा से ज्यादा शेयर करें। धन्यवाद।